और ओवर थिंकिंग को कैसे रोकें। आज हर इंसान को एक आम समस्या है चिंता और ओवर थिंकिंग। दिमाग हमेशा कुछ न कुछ सोचता रहता है, कभी भविष्य की चिंता, कभी पैसे की चिंता, कभी काम की चिंता और कभी बिना कारण भी मन भारी हो जाता है। हम बाहर से ठीक दिखते हैं लेकिन अंदर से थके हुए होते हैं। यही ओवर थिंकिंग धीरे धीरे हमारी ऊर्जा को ख़त्म करती है और हमें कमज़ोर बना देती है। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि चिंता और ओवर थिंकिंग आती क्यों है। इसका सबसे बड़ा कारण है नियंत्रण की इच्छा। आज हम चाहते हैं कि सब कुछ हमारे हिसाब से हो, जो होने वाला हो उससे आपको पहले ही पता चल जाए, जो नहीं हुआ उसके बारे में आप बार बार सोचो। लेकिन सच्चाई यह है कि जीवन में बहुत सी ऐसी चीज़ें होती है जो हमारे नियंत्रण में नहीं होती। जब हम उन चीज़ों को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं तब चिंता और ओवर थिंकिंग पैदा होती है। ओवर थिंकिंग का दूसरा कारण है अतीत और भविष्य की चिंता। हम या तो पुरानी घटनाओं को याद करके परेशान होते रहते हैं या आने वाले समय के बारे में डरते रहते हैं, लेकिन जीवन हमेशा वर्तमान में होता है। जो बीत गया वो बीत गया, उससे बदला नहीं जा सकता, और जो आने वाला है वह अभी आया नहीं है, फिर भी हम उसमें उलझे रहते हैं। यही आदत हमें अंदर से कमज़ोर बनाती है। चिंता और ओवर थिंकिंग को रोकने का पहला तरीका है जागरूकता। जब भी आप ज़्यादा सोचने लगो, दिमाग आपका बहुत ज़्यादा भारी होने लगे, तुरंत खुद को पकड़िए, खुद से कहिए मैं अभी ज़रूरत से ज़्यादा सोच रहा हूँ। बस इतना समझ लेना ही पहला कदम है। जब आपको ये पता चल जाए कि आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं तो आप धीरे धीरे उसे रोक सकते हैं, क्योंकि कई बार हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे दिमाग में ओवर थिंकिंग चल रही है और वो चलती रहती है। हमारा जो ध्यान है वो कहीं और होता है और दिमाग चिंता में घूम रहा होता है। दूसरा तरीका है अपने ध्यान को बदलना। जब दिमाग बार बार एक ही बात सोचता है तो उसे रोकने की कोशिश मत कीजिए, बल्कि अपना ध्यान किसी और काम में लगाइए, जैसे चलना, हल्का व्यायाम करना, किताब पढ़ना या किसी से बात करना। जब आपका ध्यान बदलता है तो दिमाग भी शांत होने लगता है। तीसरा तरीका है सांस पे ध्यान देना। ये बहुत ही सरल है लेकिन बहुत प्रभावी है, लेकिन हम कर नहीं पाते क्योंकि हमारा मन इन चीज़ों को नहीं करने देता। श्वास पे ध्यान रखना, ये 5 मिनट भी बहुत अच्छा होता है कि अगर हम अपनी सांसों पे ध्यान देना शुरू कर देवें। श्वास बाहर जा रही है, सांस अंदर आ रही है, केवल उस पर ध्यान देना। इससे मन वर्तमान में आ जाता है और विचारों की गति कम हो जाती है। चौथा तरीका है अपने विचारों पे विश्वास न करना। हर विचार सत्य नहीं होते। दिमाग कई बार डर पैदा करता है, कल्पनाएं करता है, इच्छाएं करता है। अगर आप हर विचार को सच मान लोगे तो आप हमेशा परेशान रहोगे। इसलिए जब भी कोई नकारात्मक विचार आए, खुद से पूछिए ये क्या चल रहा है दिमाग में, ये सिर्फ मेरा वहम है या कोई हकीकत है। पांचवा तरीका है सीमित जानकारी लेना। आज के समय में हम बहुत ज़्यादा जानकारी लेते हैं, सोशल मीडिया, न्यूज़, दूसरों की बातें, ये सब हमारे दिमाग को भर देता है। जिससे ज़्यादा जानकारी उतनी ज़्यादा सोच। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने दिमाग को भी आराम दें। हर चीज़ जानना ज़रूरी नहीं होता। छठा तरीका है दिन का एक ऐसा नियम बनाइए। अपने दिन को बहुत जटिल मत बनाइए। जो काम ज़रूरी है उन्हें कीजिए, उसी पे ध्यान दीजिए। जब आपका दिन स्पष्ट होगा तो दिमाग इधर उधर नहीं भटकेगा। स्पष्टता शांति लाती है। सातवां तरीका है खुद से तुलना करना। बिल्कुल ही बंद कर दो, दूसरों के साथ अपनी तुलना करना बंद कर दीजिए। हम अक्सर दूसरों को देखकर सोचने लगते हैं कि उसके पास ये चीज़ है, हमारे पास नहीं है। ये यही तुलना चिंता को जन्म देती है कि हम अपने आप की तुलना दूसरों से करते हैं कि कौन हमसे आगे निकल गया, कितना आगे निकल गया। ये सब चीज़ें हमें परेशान करती है। जब आप अपना ध्यान खुद पे दोगे तो आपका मन हल्का हो जाएगा। आठवां तरीका है स्वीकार करना। जीवन में हर चीज़ हमारे अनुसार नहीं होती। हम किसी चीज़ पे नियंत्रित नहीं कर सकते। कुछ चीज़ें गलत होंगी, कुछ लोग इस हमें समझ नहीं आएंगे, कुछ मौके छूट जाएंगे। अगर आप हर चीज़ से लड़ने लगोगे तो मन कभी शांत नहीं होगा। लेकिन जब आप स्वीकार करना सीख लोगे तब भीतर एक शांति आएगी। नवा तरीका है वर्तमान में जीना। ये सुनने में बहुत ही आसान लगता है लेकिन यही सबसे बड़ा समाधान है। जब आप जिस काम को कर रहे हो पूरा ध्यान उसी में दोगे तब दिमाग भटकेगा नहीं।
चाहे खाना खा रहे हो, चल रहे हो, काम कर रहे हो, पूरी जागरूकता से कीजिए, होश से करिए। यही ध्यान है, यही शांति है। 10वां तरीका है खुद को समय देना। हर समय काम करते रहना ज़रूरी नहीं है, कभी कभी कुछ ना करना भी ज़रूरी है। अपने आप से बातें कीजिए, अपने आप को समझिए कि आप क्या कर सकते हो, क्या सीख सकते हो और अपने जीवन को कैसे अच्छा बना सकते हो। जब आप खुद को आराम दोगे तब आपका मन भी धीरे धीरे शांत होगा। खुद के साथ समय बिताइए बिना किसी दबाव के। चिंता और ओवर थिंकिंग को ख़त्म करना एक दिन का काम नहीं है, यह एक प्रक्रिया है। धीरे धीरे छोटे छोटे कदमों से आप अपने मन को बदल सकते हैं। सबसे ज़रूरी है पेशेंस रखना। अपने आप पे कठोर मत बनिए, अपने आप पे विश्वास कीजिए कि मैं ये कर सकता हूँ। अगर आज आप ज़्यादा सोच रहे हो तो खुद को दोष मत दीजिए, बस ये समझिए कि आप बदलने की कोशिश कर रहे हैं। जब आपको ये पता चल जाए कि आपकी ओवर थिंकिंग चल रही है तो आप ओवर थिंकिंग को रोक भी सकते हैं। जीवन को सरल बनाइए, जितना कम सोचेंगे उतना साफ देख पाएंगे, जितना शांत रहोगे उतने सही निर्णय होंगे और जब आपका मन शांत होगा तब आप हर परिस्थिति को मजबूत बना दोगे। अंत में एक बात हमेशा याद रखिए, समस्या बाहर नहीं है, समस्या हमारे विचारों में है, हमारे सोचने के तरीके में है। जब सोच बदलेगी तो जीवन भी बदलेगा। इसके लिए आप में अच्छी अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए, अच्छे लोगों की बातें सुननी चाहिए जो दिमाग को बिल्कुल ही शांत कर देवें। हमें ऐसे लोगों की बातें सुनना चाहिए। जीवन की जो भी समस्या है उसका समाधान ढूंढिए, क्योंकि समस्या से भागना ही सबसे बड़ी परेशानी का कारण है। किसी ने किसी से बहुत ज़्यादा कर्जा ले रखा है या किसी पे कर्जा हो रखा है, अब वो कर्जदारों जो उनके मांगने वाले उनसे भाग रहा है, तो वह कोई स्थायी समस्या नहीं है, मतलब स्थायी समाधान नहीं है। इसके लिए आपको अपना प्लान बना करके अपने कर्ज को निपटारा करना पड़ेगा। इसी तरह किसी ने किसी को कर्जा दे रखा है, उसका कर्जा वापस नहीं आ रहा, पैसा वापस नहीं आ रहा, वो उसके लिए परेशान है, तो उसके साथ सेटलमेंट करना पड़ेगा, उससे बात करनी पड़ेगी, वो किस तरीके से पैसा दे सकता है, उसकी बातों को समझ करके अपना दिमाग को शांत करना चाहिए। इसलिए आज से एक छोटा कदम उठाइए। जब भी दिमाग ज़्यादा सोचने लगे बस रुक जाइए, गहरी सांस लीजिए और खुद से कहिए मैं ठीक हूँ, सब ठीक है। यही शुरुआत है, यही रास्ता है शांति की ओर। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।